हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के सारे सेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। और ये हम बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे हम इनको सारे सेशंस को हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में देखना होगा कि ये जो इसके जो फाउंडर थे आईएनसी के वो कौन थे। वो था आपके एओ ह्यूम, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके आईएनसी के, वो थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये किसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ पर थी? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है। 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से जो आए थे उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। तो किसने कहाँ पर हुई थी? अरे किसने किया? एओ ह्यूम ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कहाँ पर हुई? बॉम्बे में। इनिशियली इट वॉज प्लान कि वो पूना में होंगे बट शिफ्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ बॉम्बे में, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे जो है कॉलरा का आउटब्रेक हो गया था। इसके पीछे दो थ्योरीज बोलते हैं। सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी में बेसिकली दिया गया था कि हम इसको बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट। बहुत सारे हिस्टोरियंस, जैसे उस टाइम पे एक चीज़ आपको याद रखना, जब बनी थी आपकी आईएनसी उस टाइम पे जो वॉइस रहे थे वो थे लॉर्ड डुफिन। उन्होंने एक आईएनसी को बोला था एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी थी, एक मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह कहा था। ठीक है, ये हमने तो उसको करेज किया था ताकि वो उसको एक सेटअप कर सके, ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे। जो दूसरी थ्योरी थी वो थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जिसमें बोलते थे हम इंडियंस का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत सारे इंडियन नेशनल्स ने अगर कोई भी खुद से वो सोचते थे अगर वो खुद से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो ब्रिटिशर्स उसको जो है इमीडिएटली सप्रेस कर लेंगे। तो उन्होंने जो है रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम का सहारा लिया उसको फाउंडेशन के लिए, तो जिसकी वजह से वो उसको एक शील्ड की तरह एक्ट किया। इमीडिएट कॉज क्या था इसको बनाने के पीछे? रिएक्शनरी पॉलिसीज थी किसकी? लॉर्ड कर्नन की। ठीक है, जैसे आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इस तरह, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया या आर्म्स एक्ट आया, इसकी वजह से जो है ये इसकी जो फॉर्मेशन जो हुई थी। तो अब हम सारे जो हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया, अब इसके सेशंस देखते हैं। अभी हम जो सेशंस देखेंगे वो लीडर वाइज देखेंगे, जो मेजर जो लीडर्स थे उनके अकॉर्डिंगली देखेंगे और कैसे इनको याद करना है वो ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी ने कौन कौन से सेशन हेड किए। उन्होंने 1885 का बॉम्बे सेशन और 1892 का कॉल जो आपका इलाहाबाद सेशन था वो किया था। जो फर्स्ट सेशन था उन्होंने प्रिसाइड किया था आईएनसी का। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं, आप इनका किस नाम से और हम पुकारते हैं, और इनकी कौन सी एक जो बहुत ही फेमस बुक है आप मुझे कमेंट में बताना। तो इसका जो फर्स्ट सेशन जो दादा भाई नौरोजी ने सेशन लिया वो आपका 1886 में कोलकाता का, 1893 का लाहौर और 1906 कोलकाता का दोबारा से उन्होंने सेशन लिया था। स्वराज जो था फर्स्ट टाइम जो था वो 1906 के जो सेशन था उसमें ही आया था। फिर हम बात करते हैं रास बिहारी बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। सूरत, जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुई थी, ग्रेट स्प्लिट, जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी थी वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। तो रास बिहारी बोस ने सूरत ने 1907 का। फिर जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, उन्होंने 3 सेशन लिए। 1929 का आपका लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी। फिर 1936 का लखनऊ सेशन और 1937 का फैजपुर सेशन। फैजपुर सेशन जो था ये फर्स्ट विलेज सेशन था जहां पर हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था। अभी हम इन्हें और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो भी सब ट्रिक के साथ। अब हम बात करते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस ने 2 सेशन हेड किए थे। एक आपका 1938 का त्रिपुरा सेशन और 1939 का त्रिपुरी सेशन। ठीक है, तो इसमें जो प्लानिंग थी वो फेमस की तो इसलिए क्योंकि उन्होंने सेटअप किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का। फिर हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने जो था एक ही सेशन किया था, 1937 का कोलकाता सेशन। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने प्रिसाइड किया था। फिर सरोजनी नायडू की बात करें, इन्होंने 1924 का कानपुर सेशन, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। इन्होंने 1924 का बेलगाम सेशन, ये ओनली सेशन था जो महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। फिर हम बात करते हैं अब अब्दुल कलाम आजाद की। उन्होंने 1923 में दिल्ली में और 1940-46 का रामगढ़ के सेशन किया था। यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट जो थे इन्होंने किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में जो इन्होंने किया था। फिर हम बात करते हैं दूसरे सेशंस के बारे में, अब की कैटेगरी प्लेस के वाइज से कि प्लेस की क्यों हमने कोलकाता में ही सबसे ज़्यादा सेशंस क्यों हुए, क्योंकि कोलकाता जो थी वो आपकी कोलकाता एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी। तो कौन कौन से सेशंस कोलकाता में जनरली जो हुए? हम सबसे पहले 1886 का सेकंड सेशन जो दादा भाई नौरोजी ने किया। 1896 का जहाँ पे वंदे भारत जो सॉन्ग था वो सबसे पहली बार गाया गया। फिर 1906 में जो है स्वदेशी बॉयकॉट जो इनको किया गया, हमने स्वदेशी मूवमेंट लेकर आए आपको, हमने जो फॉरेन गुड्स से उसका बॉयकॉट किया और नेशनल एजुकेशन वगैरह ले गए। तो उसका सेशन जो है 1906 में हुआ कोलकाता में। 1911 में जब जनगण मन गाया गया फर्स्ट टाइम, वो भी आपका सेशन कोलकाता में हुआ। एनी बेसेंट ने जो फर्स्ट सेशन किया वो भी आपका कोलकाता से ही किया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। अब हम बात करते हैं बॉम्बे की। तो बॉम्बे में कौन कौन से सेशंस हुए थे? फाउंडिंग सिटी है बॉम्बे में आपका जो है 1885 का हुआ।
इसमें बहुत इसका जहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट सेशन डब्ल्यू सी बनर्जी ने लिया था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1889 में आपका फर्स्ट फिर से हुआ, जिसमें आपके जो अटेंड किया था चार्ल्स ब्रेडलॉक ने, जो ब्रिटिश के एमपी थे। फिर 1950 में जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट ने बैक किया इसको। फिर 1918 में जो है आपका मॉन्टेग्यू क्लम्सफोर्ड आए, उस टाइम पे हुआ। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ को हम यूनिटी हब बोलते हैं, तो 1899 का सेशन हुआ। फिर 1916 का सबसे फेमस जो है आपका लखनऊ पैक्ट, ठीक है, जिसमें जो वापस रीयूनियन बोला जाता है इसको, हुई थी आपकी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है, और अलायंस हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। फिर लाहौर में जो आपके जो गोल सेटिंग सिटी थी उसमें आपका 1893 का, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने सेकेंड टाइम प्रेसिडेंसी की थी। फिर 1909 का हुआ, और 1929 का जो लाहौर सेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी। तो हमें कैसे याद करने हैं, सबसे पहले हम याद करेंगे फर्स्ट सेशन, जो जिनका फर्स्ट सेशन था। तो हमें एक ट्रिक याद करनी है, अगर आप चाहो तो विदाउट ट्रिक अगर आप कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इट्स फाइन। तो हमारी जो ट्रिक रहेगी, द वेस्टर्न डैड टोल्ड मुस्लिम जॉर्ज टू मीट एनी बेसेंट एंड सरोजनी जी एट विलेज। तो फर्स्ट सेशन कहाँ किसका हुआ, फर्स्ट सेशन किया था आपका कहाँ पे हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने बॉम्बे में किया। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट दादाजी भाई नौरोजी, जिनको हम डैड से याद करेंगे। फर्स्ट मुस्लिम बे बबरुद्दीन त्याबजी, जो कि 1887 का, ये आपको देखो क्रोनोलॉजिकल है, मुस्लिम सेशन था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन, जो फर्स्ट इंग्लिश हो या फिर यूरोपियन प्रेसिडेंट थे, वो हमारे जॉर्ज जुड़े थे 1888 का। फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपकी एनी बेसेंट, जिसको हम एनी के नाम से याद करेंगे। और फिर आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में थी। और कहाँ पर फर्स्ट सेशन जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर में किया था, ठीक है, वो आपका 1937 का वो आपका। तो लास्ट के दो सेशन की कोई ट्रिक नहीं मैंने बनाई, आप याद करना कि लास्ट सेशन जो इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था वो मेरठ में हुआ था, जे बी कृपलानी जी ने किया था। और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था वो जयपुर में हुआ था 1948 में। किसने किया था, प्रतापजी सीतारमैया ने, ठीक है, सीतारमैया ने, ठीक है। तो इनको कौन कौन से अगर हम याद करें प्लेसेस और ईयर्स से, तो कैसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन जो है ब्लू काउ मिल्क ऑलवेज, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, ये आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारे सेशंस को, हम एक बार क्रोनोलॉजी वाइज देखेंगे और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो एक बार हम देख लेते हैं, क्विक रिकैप में हो जाएगा। सबसे पहले आपका 1885 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसको इनिशिएट किया था। ये फर्स्ट सेशन था जिसमें 72 डेलीगेट्स आए थे, अटेंड किया था, कहाँ पर किया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। 1886 में फिर आपका कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने हमने याद कराई था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक भी लिखी थी कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स इंडिया की वेल्थ को लेके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 1887 का मद्रास सेशन, जो जी बबरुद्दीन त्याबजी ने किया था। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपील की थी मुस्लिम से टू ज्वाइन दी कांग्रेस। फिर 1888 का इलाहाबाद सेशन, जो कि जॉर्ज यूनियन फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे, इन्होंने शो किया था इंक्लूसिव नेचर ऑफ आईएनसी। फिर हम बात करते हैं 1896 का, जो कि इसके पहले और भी थे पर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये है कोलकाता में, जिसको एम सियानी ने किया था। इसमें वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो फर्स्ट टाइम गाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1896 का सेशन, जहाँ पे फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो गाया गया था। फिर हम बात करते हैं 1905 का, जो है 1905 का बनारस सेशन, जहाँ पे जो है जी के गोखले जी ने प्रिसाइड किया था। इसी में ही आपका स्वदेशी मूवमेंट जो है उसका रेजोल्यूशन रखा गया था, और ये इसमें जो आपका बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसका रेजोल्यूशन, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन किया गया था। फिर 1906 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें स्वराज जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वर्ड। 1907 का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत स्प्लिट हुई थी, राज बिहारी बोस जी थे, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की जो बीच में जो स्प्लिट हुई थी वो इसकी वजह से हुई थी, इस सेशन में हुई थी। फिर हम बात करते हैं 1911 का सेशन, जो कि अगेन कोलकाता में हुआ था, बी.एन. धार ने किया था। इसमें जनगण मन जो है वो आपका जो नेशनल एंथम है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था। 1916 बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी रीयूनियन हुई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की, जो 1907 में जो उनके बीच में वॉर हो गई थी एक तो उसको वापस रीयूनियन हुआ था। तो किसने हेड किया था, ये ए.सी. मजूमदार ने हेड किया था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लखनऊ 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। फिर हम बात करते हैं 1917 में कोलकाता में हुआ था। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, जिन्होंने किया था लीड किया था इंडियन मूवमेंट को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 1924, वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगांव में महात्मा गांधी जी का फर्स्ट सेशन था जो उन्होंने हेड किया था। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फिर 1929 में जो है 1929 में आपका लाहौर सेशन हुआ, जो कि आपका इसमें फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और किसने हेड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 1931 का कराची सेशन, जो कि आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें फंडामेंटल राइट्स को जो है उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है रखा गया था। फिर 1937 का फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसमें फर्स्ट विलेज सेशन था ये। फिर 1938 और 39 का ये 1938 में हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसका वो किया था, नेतृत्व किया था। फिर 1946 में जो है लास्ट सेशन जो था आपका बिफोर इंडिपेंडेंस मेरठ में जेबी कृपलानी जी ने किया था। तो यह हमने सारे के सारे सेशंस पढ़ लिए हैं। अब हम इनको याद करने की एक ट्रिक भी देख लेते हैं। तो ब्लू काओ में बुक पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो फर्स्ट सेशन जो है 85 का बॉम्बे में, बी से ब्लू काओ, मैं, ठीक है, मद्रास, इलाहाबाद 1888 का, और 89 का बॉम्बे, और के से कराची नहीं, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ब्लू काओ मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो इससे आप 1890 तक आप ये सारे सेशन याद कर सकते हो। उसके बाद जो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन है वही पढ़ने हैं। कोलकाता में क्यों हुए आपको बता चुकी, जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फेमस क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं इसमें, वो कौन कौन से सेशंस थे। 2024 यूपीएससी का 2024 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी। अगर आपसे 2015 में ही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जो थी वो कौन थी, वो सही थे गलत था? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? अगर हमसे पूछते इंडियन तो सरोजिनी नायडू होता, अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। फिर हम यूपी पीसीएस में आपका आया था कि किसने प्रिसाइड किया था अपना लखनऊ सेशन, तो एसी मजुमदार ने प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अब अगर हम एचसी हरियाणा की बात करें तो 2023 में क्वेश्चन आया था कि आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन सेशन के लीडर कौन थे। बेलगांव में आपको पता है महात्मा गांधी थे, हरिपुरा में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस थे, और कानपुर में आपके सरोजिनी नायडू थी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आरएएस की 2021 की बात करूँ उसमें भी आया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने सेटअप की थी, हमने पढ़ा था अभी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा सेशन में। तो ये पूरा का पूरा मैंने बना दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको लेके आऊँगी जितने भी सोशल रिफॉर्म्स थे उनको कैसे याद करना है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से हुए थे उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।